तो सबसे पहले हम लोग जिस नेटवर्क को डिस्कस करेंगे डेट इज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि लोकली रिजाइड करता है, लिमिटेड एरिया के ऊपर होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन देखते हैं, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा कि लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, अगर वो लोकल एरिया पे रिजाइड कर रहे हैं तो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस कैसी होती हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखना है तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को आप लोगों को जेन में रखना होगा। अच्छे नंबर लेने के लिए, बेहतरीन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जब तक आप हर एक पॉइंट को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे, तो जिसकी वजह से लैन के कुछ पॉइंट्स मैन में चले जाएंगे, मैन के कुछ पॉइंट्स वैन में चले जाएंगे। तो आपका सारा का सारा जो है पेपर वो कंसीडर होगा कि इस बच्चे ने रटा लगाया हुआ है। सो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग चाहते हैं, उसकी नेटवर्क्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने हर एक पॉइंट को गौर से समझना है और उसको देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो लोकल, जैसा कि नाम से जाहिर है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल कवरेज एरिया के ऊपर बेसिकली वो रिलाई कर रहा होता है। लैन यूजुअली कवर्स अ स्मॉल होम, स्कूल, ऑफिस और अ बिल्डिंग, यानी एक घर का नेटवर्क, एक बिल्डिंग का नेटवर्क, एक ऑफिस का नेटवर्क, यानी एक लिमिटेड एरिया के ऊपर जो नेटवर्क होता है हम उसको कह सकते हैं कि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये होती है हाई स्पीड। हाई स्पीड की एक रीजन है, रीजन इसकी स्टूडेंट्स यही होती है कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, ये लार्ज एरिया को कवर नहीं कर रहा होता है। क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है, विद इन अ हाउस, विद इन अ स्कूल, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ यूनिवर्सिटी, विद इन अ बैंक हो सकता है। तो सो चूंकि लिमिटेड एक्सेस है इसके अंदर, तो लिमिटेड एक्सेस होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन। तो हाई स्पीड को हम लोग इसको इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि इसका एरिया बहुत कम होता है। हाई स्पीड मींस ये बहुत तेजी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हम इस नेटवर्क को यूज करते हुए, फाइल शेयर कर सकते हैं एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मींस इस पे खर्चा बहुत कम आता है, इनएक्सपेंसिव है ये। इसकी भी रीजन हमारे सामने है, क्योंकि ये लोकल एरिया है, स्मॉल एरिया को कवर करता है। एक घर के अंदर जितना भी आप लैन को एक्सपेंड करना चाहें तो एज कंपेयर टू मैन या फिर वैन नेटवर्क बहुत कम खर्चा आएगा। तो थोड़े पैसों में हम लोग ये एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं, जहां पे इसके फायदे हैं, साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो इसको मैं लेटर ऑन अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो लो कॉस्ट का फीचर इसमें डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें लग रहा है। उसकी रीजन ये है कि विद इन अ हाउस, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ स्कूल, विद इन अ ऑफिस जस्ट हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब स्मॉल एरिया कवर होगा तो इसके ऊपर हमारा खर्चा भी कम ही आएगा। तो लास्ट पे पॉइंट है जी रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मींस यूजर्स कैन शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स, इंटरनेट कनेक्शन एंड अदर रिसोर्सेज। अगर आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग हर तरह की चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। आप लोग फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप लोग प्रिंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट कनेक्शन उस लैब के अंदर मौजूद है, उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, तो आप उसको लैन का हिस्सा भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो थे उसके एडवांटेजेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लैन के एडवांटेजेस ही हों, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और इसको हमें डिजाइन करते हुए, बनाते हुए इसके डिसएडवांटेज को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिसएडवांटेज ये है लिमिटेड कवरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हाउस, एक बिल्डिंग, एक स्कूल का एक नेटवर्क है, तो ये लिमिटेड एरिया को कवर करता है। अगर हमें ज्यादा एरिया को कवर करना है तो फिर उसके लिए एक सूटेबल नहीं है। इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या फिर इसको प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं, कि इसको हमें जहन में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग लैन को डिजाइन करें तो ऑलरेडी हमारे जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसकी लिमिटेड एक्सेस है। अगर आप आउट ऑफ एक्सेस जाएंगे तो डेफिनेटली वो लैन की कैटेगरी से हम लोग निकल जाएंगे। सेकंड नंबर पे इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है सेटअप कॉस्ट। जो सेटअप कॉस्ट है बेसिकली इंस्टॉलिंग द नेटवर्क केबल, स्विचेस एंड अदर इक्विपमेंट कैन बी एक्सपेंसिव। चूंकि इसके एडवांटेजेस के अंदर हमने देखा था कि इसकी ये लोअर कॉस्ट है, तो डेफिनेटली लोअर कॉस्ट इस सिनेरियो में होता है कि जब एक छोटी बिल्डिंग, बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग, छोटे से स्कूल के अंदर, छोटे से ऑफिस के अंदर हम इसको मैनेज करेंगे तो फिर ये कॉस्ट फ्रेंडली है।
बट अगर वही बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है, उसके 8-10 फ्लोर्स हैं या इससे भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो केबल्स यूज होंगे, जो डिवाइसेस यूज होंगे, स्विचेस यूज होंगे, राउटर्स यूज होंगे, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ज्यादा केबल्स यूज होंगी, ज्यादा डिवाइसेस यूज होंगी, तो इस सिनेरियो में हम यहाँ पे कह रहे हैं सेटअप इसका महंगा पड़ सकता है, ज्यादा खर्चा आ सकता है इसके ऊपर। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स का ये है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि सिक्योरिटी रिस्क बेसिकली कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड यूजर्स यानी गैर मुतलका बंदा मे एक्सेस शेयर डाटा, जो आप डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वो एक्सेस कर सकता है, इफ द नेटवर्क इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड। अगर किसी भी तरह से आपने उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया हुआ, तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर बहुत आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, और जो भी आप लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डाटा है, उसको वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, लोकल एरिया नेटवर्क नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये ऑब्वियसली ये एक कॉमन पॉइंट है जो कि लैन के अंदर भी लिख सकते हैं, मैन के अंदर भी लिख सकते हैं, और थर्ड टाइप यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी लिख सकते हैं, कि कोई भी दुनिया का ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट की जरूरत ना रहती हो। तो जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो उसके लिए भी हमें मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी रहेगी। और लास्ट पे है जी सर्वर डिपेंडेंसी, इफ अ सेंट्रल सर्वर फेल्स है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर लैब के अंदर ये नेटवर्क बनाया हुआ है, और एक आपने एक सर्वर रखा हुआ है, और 30 कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच हैं। और ये जो 30 कंप्यूटर्स हैं एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, सर्वर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डाटा प्रोवाइड कर रहा है। बट इन केस ऑफ सर्वर फेलियर, तमाम की तमाम डिवाइसेस वो भी डेड हो जाएंगी, उनके पास डाटा नहीं पहुंचेगा। और जब उनके पास डाटा नहीं पहुंचेगा तो वो फंक्शनल नहीं रहेंगी, जब फंक्शनल नहीं रहेंगी तो इसका मतलब ये है ओवरऑल नेटवर्क डेड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का ये डिसएडवांटेज होता है, कि अगर वो एक ही सर्वर के ऊपर तमाम के तमाम कंप्यूटर डिपेंडेंट है, और वो सर्वर डेड हो जाता है, वो वाला सर्वर हॉल्ट हो जाता है, या फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरे का पूरा जो नेटवर्क है, वो लैब का नेटवर्क है, बैंक का नेटवर्क है, वो क्रैश कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स के हवाले से, कौन कौन से एग्जांपल्स को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नंबर वन, होम नेटवर्क, यानी एक घर का नेटवर्क, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। स्कूल नेटवर्क, ऑफिस का एक नेटवर्क, कंप्यूटर लैब नेटवर्क, हॉस्पिटल का नेटवर्क, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट ये अब हमारे सामने एक ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमें आसानी से ये समझने में हेल्प मिल रही है कि किस तरह से एक लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, यानी उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क को ग्राफिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मेरे पास लोकल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप 1 है, इस तरह से लैपटॉप 2 है, लैपटॉप 2 ही है यहाँ पे, और ये 3 पीसी अटैच किए हुए हैं, PC 1 है, PC 2 है एंड PC 3 है, और इसके साथ एक प्रिंटर को अटैच किया गया है, और इसके साथ एक स्मार्टफोन है। और ये तमाम की तमाम लोकल डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक डिवाइस है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। इसका काम क्या है, इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, और इसी स्विच के साथ एक सर्वर भी कनेक्ट किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सर्वर को कनेक्ट किया गया है इस स्विच के साथ। और अगर हमें इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इंटरनेट की एक्सेस भी चाहिए, तो हम लोग राउटर के साथ केबल लगाएंगे इंटरनेट की, और यहाँ से हमें इंटरनेट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया गया है। हम एक लिमिटेड डिवाइसेस से ज्यादा हम इसमें डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जिसको हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अभी अभी पढ़ा है। इसका कवरेज एरिया कम होता है, थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है, इसकी स्पीड नो डाउट बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए कि अगर ये सर्वर डेड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये तमाम के तमाम पीसेस जो हैं ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर सकेंगे अगर ये सर्वर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी सर्विसेज, सारी की सारी जो फाइल्स शेयरिंग है, सॉफ्टवेयर की एक्सेस है, जब सर्वर से ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स डेड हो जाएंगे, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क फंक्शनल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को लोकल एरिया नेटवर्क की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।